अब यहाँ प्रश्न है या टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नियम क्या बताता है। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में हम वैद्युत अपघटन पढ़े और हम ये देख रहे थे कि कैथोड पर पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है, जमा हो रही है। कितनी जमा होगी ये हमको पता करना है, ठीक है। तो इसका प्रथम नियम देखते हैं। प्रथम नियम क्या है ना। विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित किए गए कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी हम कॉपर का विद्युत अपघटन देख रहे थे। आपने एक पतला कॉपर लिया था, इसको क्या बनाया था, कैथोड, और एक मोटा कॉपर लिया था, इसको क्या बनाया था, एनोड, और इसमें धारा प्रवाहित करे थे। नोड में प्लस लगाए थे और कैथोड में क्या लगाए थे, माइनस लगाए थे। तो इसका कॉपर घुल रहा था और इसके किनारे जमा हो रहा था। तो इसी के बारे में ये नियम बताता है। नियम ये बताता है कि ये जो कॉपर का निक्षेपण हुआ है, ये कॉपर इसमें जमा हुआ है, वो दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आवेश, यहाँ से धारा दे रहे हो माने क्या दे रहे हो, आवेश। जितना आवेश आप इसको ज़्यादा दोगे, निक्षेपण या जमा हुआ पदार्थ की मात्रा उतना ही क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो सीधा है यहीं पर, वैद्युत अपघटन के दौरान, किसके दौरान, ये चित्र को देख दो, इसमें क्या हो रहा है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड हो गया, मुक्त हुए या निक्षेपित हुए। अब मुक्त और निक्षेपित का मतलब क्या है, ये निकाल रहा है, छोड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मुक्त, और इसमें जमा हो रहा है तो क्या हुआ, निक्षेपित। चाहे दोनों में से कोई लो, इससे कितना निकलेगा और इसमें कितना जमा होगा वो किस पर डिपेंड करता है, आवेश। तो क्या हो गया, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित किए गए कुल विद्युत आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आप इसको लिख सकते हो W समानुपाती Q। W का मतलब है इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुआ या निक्षेपित हुआ पदार्थ का मात्रा, और Q का मतलब है विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप इसको भर पढ़ लो तो पहला नियम अपने आप हो जाएगा, W समानुपाती Q। तो पहले W बोलो। पहले तो ये जो क्रिया हो रही किसमें हो रही, वैद्युत अपघटन के दौरान। क्या बोलोगे, वैद्युत अपघटन के दौरान। फिर इसको बोलो, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा, फिर उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या आ गया, जेड। लेकिन ये आई टी कैसे आ गया, जब आई की परिभाषा, धारा की परिभाषा पढ़ते हो तो ये होता है क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आई टी होगा। क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। तो इस तरह से यहां पर मैं क्यू की जगह क्या लिख दिया, आई टी लिख दिया। अब जेड क्या है, जेड पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, माने उसकी मात्रा है, उसका वजन है, भार है, एक तरह से फिक्स रहता है उसका जो मान, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला नियम याद हुआ। अब बोलो, इसको बोलो, पहले कौन सी क्रिया बोलोगे, विद्युत अपघटन के दौरान। फिर इसको बोलो, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। इतना लिखने के बाद ये सूत्र लिख देना है। सूत्र में ये इसको हटाओगे तो जेड ला देना और क्यू की जगह क्या लिख देना, आई टी लिख देना, ठीक है। क्लियर हो गया इस तरह से। अब हम जानते हैं इसका दूसरा नियम क्या कहता है, उसको समझते हैं। तो देखिए द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ क्या कहता है, यदि विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक द्रव्यमान तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं यहां पर कॉपर ले लिया, ये क्या लिया, कॉपर। इसके बाद यहां पर मैं एल्युमिनियम का ले लिया, ये क्या हो गया, एल्युमिनियम का।
यहाँ पर मान लो मैं चांदी का ले लिया, एक मोटा लेते हैं ना और एक क्या लेते हैं, पतला। ठीक है, इन सभी जो मोटे वाले हैं इनको मैं क्या दे रहा हूँ, प्लस, सबको बराबर दे रहा हूँ। और जो माइनस वाले हैं ये वाले, इनको मैं सभी को क्या दे रहा हूँ, माइनस। माने सभी को मैं बराबर आवेश दे रहा हूँ। तो क्या होगा, तो ये इसमें घुलेगा पानी में, विलयन में, और इसमें क्या होता जाएगा, जमा। इसमें भी घुलेगा, इसमें होगा जमा, ये होगा जमा। तो कौन सा पदार्थ कितना जमा होगा, ये डिपेंड करता है उसके रासायनिक तुल्यांक पर, है ना। तो ये है, पहले यहां से देखो कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही, विभिन्न पदार्थों में हो रही है और उसमें समान मात्रा में हम धारा दे रहे हैं, ये समान मात्रा में आवेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है, समानुपाती होती है। इतना बोलना है। ठीक है, तो देख लीजिए, यदि विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में, इनका नाम क्या हो गया, यदि विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाए, समान मात्रा लिख सकते हो, समान समय तक लिख सकते हो, समान मात्रा में समान समय तक धारा प्रवाहित की जाए, फिर इसको पढ़ देना है। तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए या फिर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये इसका द्वितीय नियम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहीं पर आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझना है और इसको ध्यान रखना है।